हिरण्यक नाम का एक व्यापारी शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसकी एक बेटी थी ईला। वो बहुत ही खूबसूरत थी। सब लोग उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन जब वो शहर में सैर करने निकली थी, तब उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत बहुत ही गरीब और दिखने में भी बहुत अजीब थी। उसे देखकर ईला को उस पर हंसी आई। ईला की हरकत देखकर उस औरत को ईला पर बहुत गुस्सा आया। तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? कुछ भी नहीं, बस आपको देखकर मुझे हंसी आई। जब बूढ़ी औरत ने देखा उसके गुस्सा होने के बावजूद ईला हंस रही थी, तब उसने ईला को श्राप दिया और उसने कहा, भले ही तुम बहुत अमीर और खूबसूरत हो, लेकिन मेरे श्राप की वजह से अब तुम एक हिरनी और एक लड़की का रूप धारण कर लोगी और तुम्हें अपनी जान बचाते हुए हर जगह छिप छिप कर जीना होगा। ये बात सुनकर ईला बहुत ही डर गई और उसने उस बूढ़ी औरत से माफी मांगी और उसे कहा, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। लेकिन बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मेरे गुस्सा होने के बाद भी तुमने अपनी हंसी नहीं रोकी। तुम्हें अपनी खूबसूरती का और अमीरी का बहुत घमंड है, इसीलिए मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कृपा करके आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। उसके बदले में मैं आपको आप जो मांगेंगी वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकती हूँ। अगर तुम अपने बर्ताव से किसी का दिल दुखाने के बजाय किसी की सहायता कर पाओ और अपने घमंड का त्याग कर सको, तब जाके तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ फिर से आ सकती है और जिस दिन कोई खूबसूरत जवान तुम्हें शादी के लिए पूछेगा, उस दिन तुम अपने मूल रूप में आ जाओगी। वो राजकुमार अपने घुटने पर आकर तुम्हें शादी के लिए पूछेगा। ये सब वो अपनी मर्जी से करे तो ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। याद रहे, तुम इस श्राप के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। जिस दिन तुम इस श्राप से मुक्त होने का उपाय खुद किसी से कहोगी, उस वक्त तुम अपनी जान गंवा दोगी। और अगर तुमने उसे इस उपाय के बारे में बताया, तो इस श्राप से ना तुम मुक्त हो सकती हो और अपना जीवन भी तुम्हें गंवाना होगा। ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। ये कहकर ईला वहाँ से चली गई। अब वो ऐसा रूप लेकर अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। उसे अपने माँ पिताजी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसका वो रूप देखकर उनको दुख होता। इसीलिए वो शहर से दूर एक नदी के किनारे रहने लगी। अब उसका बाहर आना जाना, घूमना फिरना कम हो गया था। उसे अपने रूप पर शर्म आती थी। जंगल के खूंखार जानवर या पक्षी, इनसे उसे बचकर रहना पड़ता था। लेकिन उसे याद था कि अब उसे लोगों को दुख पहुंचाने के बजाय एक अच्छा इंसान बनना है, तभी वो श्राप से मुक्त हो सकती थी। अभी वो हर रोज जंगल के कुछ हिस्सों में जाकर फल सब्जी खाया करती थी। उसे देखकर छोटे प्राणी उस पर हंसते थे। तब उसे समझ में आया कि किसी पर हंसना कितना बुरा होता है। एक दिन जब वो जंगल में अपना फलाहार ढूंढने गई थी, तब उसने देखा एक खरगोश कीचड़ में गिर गया था। उसने उस खरगोश की सहायता की और उसे बाहर आने में उसकी मदद की। उस दिन से खरगोश उसका दोस्त बन गया। अब ईला जंगल के बाकी प्राणियों से दोस्ती करने लगी थी। वो उनके साथ बातें करती थी, उनके लिए फल भी लाती थी और गाने भी गाती थी। एक दिन उसने देखा जंगल में एक राजकुमार एक हिरन का शिकार करने वाला था, लेकिन ईला ने उस हिरन की जान बचाई। ये देखकर राजकुमार ने ईला पर निशाना लगाया, लेकिन ईला का रूप देखकर वो हैरान रह गया। उस हिरन को देखने के लिए वो उसके नजदीक आ रहा था। वहाँ पर भी एक शिकारी ने फांसा लगाया हुआ था।
राजकुमार उस फांसे में फंस गया। ईला ने ये देख लिया। उसने राजकुमार को बचाने के लिए अपने दोस्त पंछी की सहायता ली। पंछी ने राजा की डोर अपने नोकीले चोंच से काट दी और राजकुमार मुक्त हो गया। वो बहुत बड़ी मुश्किल से बच गया था। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे ईला का रूप देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। आपका ये हाल कैसे हुआ? क्या आप बता सकती हैं कि आपके इस रूप में एक हिरन और एक इंसान का समावेश एक साथ कैसे है? लेकिन ईला को बूढ़ी औरत का हर एक शब्द याद था। उसने राजकुमार को कुछ भी नहीं बताया। अब राजकुमार उस जंगल में बार बार आने लगा। आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। एक दिन ईला पेड़ की छांव के नीचे बैठी हुई थी। तभी राजकुमार ने उसे देखा। उसे देख राजकुमार को बहुत ही अच्छा लगा। उसे लगा जरूर ये कोई अद्भुत हिरन है। लेकिन इसकी वजह उसे पता नहीं थी। उसे वो हिरन यानी ईला अच्छी लगने लगी थी। लेकिन वो करता भी तो क्या? उसे लग रहा था अगर ये आधी हिरन और आधी लड़की नहीं होती तो मैं इसके सामने अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखता। लेकिन उसने सोचा प्यार रूप रंग देखकर तो नहीं किया जाता। इसने मेरी जान बचाई है और इसे जंगल के प्राणियों से कितना लगाव है। आजकल तो इंसान भी किसी इंसान से इतना प्यार नहीं करता। इसीलिए वो राजकुमार ईला के सामने झुक गया और घुटने पे बैठकर उसने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो ईला? मेरा ये रूप देखकर भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तुम्हें मुझसे अच्छी, रूपवती, गुणवती मिल सकती है। मेरा रूप आधी लड़की और आधे हिरन का है। तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हारे घर वाले मेरा स्वीकार कभी नहीं करेंगे। ये मेरा निर्णय है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुम्हारे ही साथ। प्यार कभी रूप रंग देखकर नहीं किया जाता। बोलो, मुझसे शादी करोगी? जैसे ही राजकुमार ने आंखें बंद करके ईला से ये बात कही, ईला अपने मूल रूप में आ गई। राजकुमार ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ये सब देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आ गई। उसने ईला से कहा, तुमने मुझसे जो वादा किया था वो निभाया है। तुमने अपने बर्ताव से किसी का भी मन नहीं दुखाया और जंगल के इन जानवरों की सहायता की। आज तुम्हें राजकुमार ने शादी के लिए पूछा है, फिर भी तुमने उसे अपने श्राप के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए तुम अब से पहले जैसा सुखी जीवन बिता सकती हो बेटी। ईला ने राजकुमार से शादी के लिए हाँ कर दी। एक राज्य में एक व्यापारी था। उसकी सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी। सिंड्रेला के बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी। अपनी माँ को याद करके सिंड्रेला रोज रोया करती थी। सिंड्रेला के पिता को व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था। इसी वजह से उसकी देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए सिंड्रेला के पिता ने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली। उस औरत की पहले से ही 2 बेटियां थी। सिंड्रेला अपनी नई माँ और 2 बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत बुरी थी। वे हर समय सिंड्रेला को परेशान करती रहती थी। एक बार सिंड्रेला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए और सिंड्रेला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी। वो और उसकी दोनों बेटियां सिंड्रेला से घर के सारे काम करवाने लगी और खुद दिन भर आराम करती थीं। कभी राजकुमारियों की तरह रहने वाली सिंड्रेला को अब उनके पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते थे। अपने ही घर में वो नौकरानी बन गई थी। माँ, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊं? तुम्हारी इतनी हिम्मत! देखती नहीं तुम्हारी बड़ी बहनें अब भी खाना खा रही है। हमारा हो जाने के बाद सब तो तुम्हें ही खाना है।
तब तक तुम सारे बर्तन साफ कर दो। एक नन्ही चिड़िया और 2 चूहे उसके दोस्त थे। सिंड्रेला अपना दुख उनसे बांटती थी और कभी उनके साथ खेलती थी। एक बार राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। उस पार्टी में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया था। राज्य का राजकुमार वहां आई लड़कियों में से ही अपनी पत्नी चुनने वाला था। सिंड्रेला की दोनों बहनें पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी। वो राजकुमार से अपनी शादी के सपने देखने लगी। सिंड्रेला भी राजमहल और वहाँ की पार्टी देखने के लिए उत्सुक थी। माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे राजमहल और वहाँ की पार्टी देखनी है। अपनी शक्ल तो देखो, और ये तुम्हारे कपड़े, कोई जरूरत नहीं है। घर बैठ के सारा काम खत्म करो, वो भी हमारे आने से पहले। सिंड्रेला की सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वो पार्टी में जाए, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी और उसकी दोनों बेटियाँ सुंदर कपड़ों में भी बदसूरत लगती थी। उसे डर था कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद न कर ले। सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में चली गई। घर का कुछ काम खत्म होने के बाद सिंड्रेला पार्टी के बारे में सोचने लगी। वो बहुत ही उदास थी। अपनी माँ को याद करके वो रोने लगी। अचानक उसकी आंखें एक तेज रोशनी से चौंक गई। उसने देखा कि उसके सामने एक परी है। सिंड्रेला परी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। परी सिंड्रेला के पास आई और प्यार से उससे पूछा, सिंड्रेला, क्या तुम सच में पार्टी में जाना चाहती हो? वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। जाना तो चाहती हूँ, लेकिन जा नहीं सकती। मगर आपको कैसे पता? लेकिन क्यों? मेरे पास तो बस फटे पुराने कपड़े हैं और घर का सारा काम माँ के आने से पहले मुझे ही खत्म करना होगा। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहने खड़ी हो गई। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बग्गी में बदल दिया। सिंड्रेला के चूहे दोस्त घोड़े बन गए और नन्ही चिड़िया कोचवान। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में जाने के लिए वो तैयार थी। परी ने उसे पहनने के लिए कांच के सुंदर जूते दिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ परी। परी ने उसे चेतावनी दी, सिंड्रेला, हर हाल में रात 12 बजे से पहले तुम्हें वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजने के बाद ये जादू समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसे हो जाएंगे। सिंड्रेला रात 12 बजे से पहले लौटने का वादा करके वहाँ से चली गई। जब वो पार्टी में पहुंची तो सबकी नजरें उसी पे ठहर गई। सिंड्रेला वहाँ आई सभी लड़कियों में से सबसे सुंदर थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे देखकर दंग रह गई। लेकिन उसके कपड़े और मिजाज देखकर वे सिंड्रेला को पहचान नहीं पाए। वो किसी बड़े राज्य की राजकुमारी जैसी ही लग रही थी। राजकुमार तो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। पूरी शाम राजकुमार सिंड्रेला के साथ नृत्य करता रहा। उसकी दोनों बहनें और पार्टी में उपस्थित बाकी लड़कियां उससे जलती रही। नृत्य करते हुए राजकुमार ने कई बार सिंड्रेला से उसका नाम पता पूछा, लेकिन सिंड्रेला ने उसे कुछ नहीं बताया। सिंड्रेला पार्टी में आकर इतनी खुश थी कि वो परी की कही हुई बात भूल गई। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसे परी की कही हुई बात याद आ गई। मुझे अब वापस जाना होगा। वो डर के मारे महल से बाहर भागी। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा। उसे सिंड्रेला बहुत पसंद आ गई थी। वो उसे शादी का प्रस्ताव देना चाहता था, लेकिन सिंड्रेला बिल्कुल नहीं रुकी। जल्दी में उसके एक पाँव का कांच का जूता महल के दरवाजे पे ही छूट गया।
जिसे राजकुमार ने उठा लिया। घर पहुंचने पर सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई। बग्गी फिर से कद्दू बन गया। चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने रूप में वापस आ गई। वापस आने के बाद सिंड्रेला ने देखा घर का सारा काम हो चुका था। सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया। परी उसे आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा। वो उसे ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में वो कांच का जूता आ जाएगा, वो उसी से ही शादी करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से ही शादी करना चाहती थी। सभी ने उस जूती को पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी के भी पैर में नहीं आई। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा। राजकुमार को अपने घर देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुईं। दोनों ने हर तरह की कोशिश की कि वो कांच का जूता उनके पाँव में आ जाए, लेकिन वो इस कोशिश में सफल ना हो पाई। आखिरकार राजकुमार की नजर दरवाजे की आड़ से छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी और उसने उसे जूता पहनने के लिए बुलाया। जब सिंड्रेला ने जूता पहना तो वो उसके पैरों में आ गया। ये देख राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गई। राजकुमार समझ गया कि सिंड्रेला ही वो लड़की है। उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और सिंड्रेला ने खुशी-खुशी हाँ कर दी। अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।